जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के कारक देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2023 के अंतिम दिवस 31 दिसंबर को प्रातः 8:12 में अपनी एक महत्वपूर्ण चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की यह गति लगातार रहेगी कब तक? 30 अप्रैल सन 2024 तक। स्नेह दर्शकों, 31 दिसंबर सन 2023 को प्रातः 8:12 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति बकरी चाल में चल रहे थे। मार्गी चाल का भावार्थ होता है कि अब देवगुरु बृहस्पति सक्षम दृष्टि से अपना आशीर्वाद आप और हम सभी को प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा अर्थात ज्ञान के कारक होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्त्री की पत्रिका में जीवन साथी अर्थात अपने लाइफ पार्टनर के कारक भी होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में समृद्ध हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने जीवन में हर उस कंफर्ट, हर उस सुख, हर उस सुख को प्राप्त करता है जिसको पाने की उसकी अभिलाषा होती है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन की बहुत बारीक की नॉलेज अर्थात ज्ञान भी होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा हो तो बड़ा स्पष्ट कहा जाता है व्यक्ति हर क्षेत्र में समृद्ध और सक्षम होता है। ठीक इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के पत्रिका में योग कारक हो और बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति मानसिक तौर पे दुर्बल होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत दूर भागता है। वह व्यक्ति हर किसी व्यक्ति के जीवन में कमियां सबसे पहले खोजता है। व्यक्ति मेहनत तो बहुत कुछ करता है लेकिन सफलता अल्प और अल्प मात्रा में ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित अर्थात लीवर से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती है। यही देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शारीरिक संरचना अर्थात मोटापे के कारक भी होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति को नाना प्रकार के संघर्षों को अपने जीवन में झेलना पड़ता है। व्यक्ति अत्यधिक प्रयास, प्रयत्न, मेहनत तो करता है लेकिन सफलता निम्न मात्रा में प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, देव लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। या जिन व्यक्तियों की बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय प्रारंभ होने वाला है 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 4 माह देवगुरु बृहस्पति ही आपके जीवन को गति प्रदान करेंगे। आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक क्या क्या प्राप्त करने जा रहे हैं और किस तरह से आपको अपनी रूपरेखा को निर्धारण करना है, उसी से संबंधित आज का यह एपिसोड है। इसीलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष
तो देवगुरु आपकी राशि में, आपके लगन में जो विराजमान है अभी, अब 31 दिसंबर से मार्गी होकर आपको प्रतिफल देंगे, आपको रिजल्ट्स देंगे। अब कहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी? आपकी पत्रिका कहती पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति नवम भाव होता भाग्य का और 12वां भाव होता विदेश के कारक होते हैं। अब गुरु लगन में बैठकर आपके पंचम भाव, यदि आप विद्यार्थी हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप जॉब से परेशान थे और आपको सर्विस प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है 31 दिसंबर के बाद बहुत जल्दी आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी। यदि आप व्यवसायी हैं और आपका लगन है मेष, तो 31 दिसंबर से लेकर अप्रैल तक आपके पास बहुत अच्छी डील्स आने वाली हैं। आपको बहुत अच्छा व्यवसाय प्राप्त होने वाला है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होने वाला है। यदि आपके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक आपके चटमंगनी और पट ब्याह के भी परिपूर्ण योग बनते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए 31 दिसंबर से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक हर तरह से समय योग कारक है। आपको बचना होगा अति आत्मविश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा और साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे और साथ ही साथ अपने संतान के साथ भी आपको सौम्य व्यवहार रखना होगा। आपका कल्याण होगा। क्या करें इस अवधि में? यदि आपकी राशि है मेष, तो आपको नित्य क्या करना है? हल्दी का तिलक या केसर का तिलक करना है और साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्तुएं अर्पण करनी। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या कहते हैं सितारे वृष राशि वालों के? इस देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से वृष राशि के जातकों के ऊपर क्या इसका प्रभाव रहेगा? यदि आपकी राशि है वृष, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, आपके छठे भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर। और वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं अष्टम भाव के कारक और एकादश भाव के कारक। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो यहां से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कीजिएगा, नए आइडिया इन्वॉल्व कीजिए, अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को आप इन्वॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि विगत लंबे समय से आप किसी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड क्षेत्र से परेशान थे, तो वृष राशि वाले जातकों की पत्रिका कहती है 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक आपको कोर्ट कचहरी से भी मुक्ति मिलती है। और निश्चित मान के चलेगी, यदि आपकी राशि है वृष, तो 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक आप भूमि, भवन अथवा वाहन में भी निवेश करने जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको बिन सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना है। इन दो चीजों की आप सावधानी रखिएगा। आने वाले 4 माह आपको हर तरह से उन्नति प्राप्त होगी। क्या करें यदि आपकी राशि है वृष? तो आपने बृहस्पतिवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर बहते हुए जल में प्रवाह कर देने हैं, आपके कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो 31 दिसंबर से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनकम ऑफ सोर्स होता है, वहां पर मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर और देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि होगी आपके तृतीय भाव पर। क्या संभावना बनती है? आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं।
यदि आप सर्विस से परेशान थे तो अब आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है कि अब सर्विस से संबंधित उलझने आपके समाप्त होते हैं। यदि आपके पास जॉब नहीं थी तो 31 दिसंबर के बाद यथाशीघ्र आपको बहुत अच्छी सर्विस प्राप्त होने वाली है। यदि आप व्यवसायी हैं और आपके व्यवसाय में कुछ डील्स आपकी क्लिक नहीं हो पा रही हैं तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है कि 31 दिसंबर के बाद आपको कुछ नई डील्स प्राप्त होने वाली है। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आप मान के चलेगा आने वाले एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाने वाले। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक समय आपके लिए अनुकूल है। आपको बिल्कुल पेपर में जाकर उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और पेपर में जाके बैठना चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके भाई और बहन से भी मुलाकात होने वाली है। यदि आपकी राशि है मिथुन और आपके विवाह में बहुत लंबे समय से अवरोध चल रहे थे तो चटमंगनी और पट ब्याह की भी आपकी इस अवधि में संभावना बनती है। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं उससे आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन एक सही समय के इंतजार में थे जिस अवधि में आपको उस व्यक्ति को प्रपोज करना तो राइट टाइम आपको प्रपोज कर लेना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और आपके घर वाले शायद आपकी बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे तो राइट समय अपने घर वालों के आगे अपनी बात को रखें, आपको हाँ मिल जाएगी। क्या करें इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तक अर्पण करें। आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है कर्क तो क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? कर्क राशि का इस अवधि के गोचर को जानेंगे लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सही और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कर्क तो 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव जो होता प्रोफेशन कर्म का वहां पर मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, चतुर्थ भाव पर और द्वितीय भाव पर। बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं भाग्येश के स्वामी, जो पुराने गुप्त शत्रु से, जो किसी पुराने रोग से आप परेशान चल रहे थे तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है अब उससे आपको मुक्ति मिलती है। आप भूमि, भवन और वाहन में निवेश करने जा रहे हैं। आप ये भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित कंफर्ट प्राप्त होने वाले हैं। और आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं तो आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। पिता से अपने संबंधों को मधुर करें। पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह समय आपके लिए अनुकूल है। क्या करें? आप सोमवार के दिन शिवपिंडी पर दूध में अक्षत और केसर मिलाकर अर्पण करें। देवगुरु बृहस्पति का आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है सिंह तो 31 दिसंबर से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अब आपके भाग्यस्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, तृतीय भाव पर और लगन पर। इस गोचर में परिवर्तन का सिंह राशि वालों को अद्भुत लाभ मिलने वाला, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवम पंचम राजयोग आपका यहां पे बनता है। पराक्रम शारीरिक क्षेत्र में आपको अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी और लगन मानसिक तौर भी आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है।
यदि आप एजुकेशन से, विद्यार्थी वर्ग से हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप नई जॉब की तलाश में हैं तो भरपूर समय बनता है, आपको बहुत अच्छी नई जॉब प्राप्त हो जाएगी। यदि लंबे समय से आप पारिवारिक क्लेश मतभेद से जूझ रहे हैं तो अब समय आ गया है, आपको पारिवारिक क्लेश मतभेदों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि लंबे समय से आप किसी शारीरिक रोग से परेशान थे और आपकी राशि है सिंह, तो अब आ गया है समय, आपको रोग निवृत्ति भी प्राप्त होने वाली है। और जो आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे विगत साल भर से, अब आपको उन सब कार्यों में सफलता निश्चित प्राप्त होने जा रही है। तो देवगुरु बृहस्पति का यह राशि में परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति के इस अपनी चाल, अपनी गति में परिवर्तन से अद्भुत लाभ प्राप्त होने वाला है आपको। यदि आपकी राशि है सिंह तो क्या करें? रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें, हल्दी या केसर का तिलक करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कन्या तो 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में अब मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनती है किस पर? द्वादश भाव पर। यदि आप व्यवसायी हैं तो बहुत अच्छा समय है। यदि आपकी राशि है कन्या, अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कीजिए जो आप बहुत लंबे समय से प्लानिंग करके बैठे हैं। राइट टाइम आ गया, उचित समय आ गया है, उस प्लानिंग को अपने व्यवसाय में अवतरित करें, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। भूमि, भवन अथवा वाहन में कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है 31 अप्रैल तक। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्चा भी होगा, लेकिन खर्चा किस में होगा? उन्नति में। आप भूमि भवन लेंगे तो उसमें खर्चा होगा, आप वाहन लेंगे तो उसमें खर्चा होगा, लेकिन खर्चा होगा सही जगहों पर। और एक एक पहलू है, यदि आपकी राशि है कन्या तो जो पैसा आपका विगत समय से कहीं फंसा हुआ था उसके भी आने के परिपूर्ण योग बनते हैं। हाँ, आपको व्यर्थ के मतभेद, वाद विवाद से बचना होगा और अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। हर तरह से देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण करेंगे। क्या करें? यदि आपकी राशि है कन्या तो आपने इस अवधि में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और गौ माता को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या सितारे कहते हैं 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के अपनी गति में परिवर्तन से तुला से लेकर मीन राशि वालों के आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।